प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, एक नादान लड़की प्यार की दुनिया में कदम रखती है। कोई उससे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता है, उसके बाद उसको बिहार से दिल्ली लेकर चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद उसके साथ कुछ दिन मौज मस्ती करता है। जब उसका मन भर जाता है तो उसे नर की दुनिया में झोंक देता है, वह उसको बेच देता है। दोस्तों, उसके बाद उसकी खूबसूरती को दिखाकर लोगों से मुंह मांगी कीमत लगवाई जाती है। दोस्तों, एक नासमझ और मासूम लड़की की कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले की। जो लड़की होती है उसका नाम होता है नीतू। दोस्तों, नीतू एक परिवर्तित नाम है। जो नीतू होती है 9वीं तक की पढ़ाई करती है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती है। उसका मन नहीं लगता तो एक दिन अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई होती है और जहाँ पर उसे किसी एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है राकेश। दोस्तों, जो राकेश होता है एक बिगड़ेल टाइप का लड़का था, निकम्मा लड़का था, लोफा था। लेकिन कुछ लड़कियां होती ही ऐसे हैं कि जिनको बुरे लड़के पसंद होते हैं, सीधे साधे लड़कों को वह गंवार समझती हैं। तो दोस्तों, राकेश से उसको प्यार हो जाता है। घर पर आकर अपना फैसला सुनाती, मैं उससे शादी करूंगी। घर वाले उसकी एक और बड़ी बहन थी, बोलते हैं बड़ी बहन पड़ी है, तू शादी कर लेगी, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इश्क का जो भूत है सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा था, तो घर वाले भी गरीब थे, सोचे चलो ठीक है, शादी तो कहीं करनी है, चाहे आज करो चाहे कल करो, तो जा उसके साथ ही जा, जहां भी रहना खुश रहना, कोई बात नहीं। वह लोग अपना आशीर्वाद देकर उसको भेज देते हैं। दोस्तों, अब राकेश और नीतू बिहार से निकलते हैं, दिल्ली में आते हैं। शास्त्री नगर इलाके में एक कमरा लेते हैं किराए पर, वहीं पर रहने लगते हैं। जो भी पैसे लाए थे 2 4 6 हज़ार 15 दिन एक महीने में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद खाने के लाले पड़ने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो राकेश था वो निकम्मा टाइप का लड़का था, कुछ करता नहीं था। तो जो नीतू होती है अब उसकी परेशानियां शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, इसका भूत तो उतर चुका था, लेकिन पेट पापी कहाँ मानने वाला है, इसको तो भरना जरूरी है। इसके लिए वह जो है इधर उधर मजदूरी करने लगी, इनके उनके मदद से काम ढूंढने लगी, इनके उनके घर में काम करने लगी। कुछ पैसे कुछ राशन मिल जाते थे, उसी से अपना गुजारा करने लगे। अब दोस्तों, जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। नीतू को अफसोस होने लगा कि मैं किससे मैंने ताज जोड़ लिया, उससे तंग आ गई। लेकिन उसको छोड़ के जाती तो कहाँ जाती। जब 3 4 महीने बीत गए तो एक दिन राकेश खुद बोला कि मैं गांव जा रहा हूँ। नीतू सुनीत खुश हो गई, वह भी तंग आ चुकी थी, बोली ठीक है मैं भी गांव चलूंगी। तो बोलता है नहीं, तुम्हें गांव जाने की जरूरत नहीं है, मेरे मौसी मौसा यहीं पर रहते हैं, तुम उनके पास रहो 10 दिन, मैं घर जाकर अपना सेटलमेंट करके आऊंगा, तुम्हें लेकर कहाँ रहूंगा, फिर तुमको लेकर चलूंगा। नीतू कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ही नहीं, लेकिन अभी मैं तुम्हारा साथ गांव चलूंगी। लेकिन दोस्तों, राकेश जो है वह अकेले जाने का मन बना चुका था। तो एक दिन उसके रूम पर एक महिला और पुरुष आते हैं, बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। कॉस्मेटिक का सामान नीतू के लिए, कपड़ा राकेश के लिए कपड़ा, उसके बाद तमाम चीजें खाने की। तो नीतू देखती हैरान रह जाती है, बोलती है कौन है ये लोग। तो बोला कि यही तो मेरे मौसी मौसा है, जिनके पास मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रहो। दोस्तों, 10 ही मिनट के लाड़ प्यार में पिघल जाती है, बोलती है ठीक है तुम जाओ सेटलमेंट करके आओ, मैं इनके साथ ही रहूंगी 10 दिन। अब दोस्तों, वो लोग नीतू को लेकर नागलोई चले जाते हैं, जहां पर उनका कमरा था। दोस्तों, जिस मकान में लोग रहते थे, 3 फ्लोर का मकान था, हर फ्लोर पर 2 2 कमरे थे और हर कमरे में अलग अलग किराएदार थे। तो जिस कमरे में ये लोग रह रहे थे, नीतू को लेकर बगल के कमरे में एक लड़का रहता था, जिसका नाम संदीप होता है। अब दोस्तों, संदीप देखता है कि यह लोग जो है इस लड़की का हाथ से ज्यादा सेवा कर रहे हैं, इतना उसका केयर कर रहे हैं, उसको बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। वो लोग नीतू से कहते थे कि बाहर निकलो तो काली हो जाओगी, तुम इतनी गोरी हो, तुम किसी से बात नहीं करना, कहीं जाना मत, क्योंकि राकेश खुद बोलकर गया है कि इसका अच्छे तरीके से देखभाल करना। दोस्तों, वह लोग उसको बनाते खिलाते फल
फ्रूट लाकर देते जो मौसी थी उसका मसाज वगैरह कर दिया करती थी, दिन बदन उसके रूप और यवन में निखार आता गया। संदीप जिसको देखकर हैरान रह गया कि आई थी तो कैसे थी, लग ही नहीं रहा है कि 18 साल की, ऐसे लग रहा है कोई 141 साल की बेहद हसीन लड़की है। दोस्तों थी ही खूबसूरत बहुत, लेकिन जब उसका एक्स्ट्रा केयर करने लगे ये लोग तो दोस्तों वह एक्स्ट्रा खूबसूरत भी हो गई। दोस्तों वो राकेश के साथ रहती थी, उससे तो शादी कर चुकी थी, लेकिन जब यहाँ पर ये लोग आए तो उसको हिदायत दिए कि तुम्हें सिंदूर नहीं लगाना है, तुम बिल्कुल एक लड़की की तरह रहोगी हमारे साथ, नहीं तो कोई यह सोचेगा कि अगर यह इनकी बहू है या यह है तो बाकी इसका पति कहाँ है, झमेला होगा, दिक्कतें होंगी, तो इसलिए तुम एक लड़की की ही तरह रहना। अब दोस्तों नीतू भी यही चाहती थी, राकेश से तो बिल्कुल तंग ही आ चुकी थी। वह क्या उसके नाम पर सिंदूर लगाना खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और वहां पर एक नॉर्मल लड़की की तरह रहने लगती है। अब संदीप जो है उस पे फिदा हो गया, उस पर मर मिटने लगा। सोच रहा था कैसे इससे बातें करूं, कैसे इससे अपना व्यवहार बढ़ाऊं, लेकिन उसको सख्त मनाही थी किसी से बात करने की। लेकिन वो ये भी देखता था कि ये जो अंकल आंटी है ये तो बंगाली लगते हैं और ये लड़की जो है बिहारी लगती है, कैसे इन लोगों के साथ रह रही है। धीरे धीरे वो लोग फोन पर किसी से बात करने लगे कि भाई 4 अभी दे दो, 4 बाद में दे देना, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत हसीन है, आपने देखा ही है उसका फोटो। दोस्तों जब ये बात संदीप सुनता है तो परेशान हो जाता है कि क्या माजरा चल रहा है। दोस्तों वो पता लगाने की कोशिश करने लगा, उसी के ताड़ में रहने लगा। 7-8 सालों से दिल्ली में रह रहा था, करोल बाग में काम कर रहा था, सारी दुनिया उसे पता थी और सोशल मीडिया से ये सब चीजें वो देखता रहता था। उसको पता था कि क्या कुछ होता है यहाँ पर। दोस्तों वो गया मकान मालिक के पास और उनसे बोला कि जो ऊपर अंकल आंटी रहते हैं हमारे कमरे के बगल में कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसने आधार कार्ड देख के मकान मालिक ने बताया कि यह लोग जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। क्या हुआ, क्या बात है, तो बोला नहीं कोई बात नहीं है, बहुत मीठा बोलते हैं वो लोग। तो मकान मालिक बोले कि हाँ बंगाल लोग मीठा बोलते ही हैं। अब दोस्तों ऊपर आया, अब सोचने लगा लड़की से कैसे पता करूं कि ये कहाँ की है। अब दोस्तों एक दिन जो संदीप होता है बाथरूम जाने के बहाने झगड़ा कर लिया, नीतू को कहने लगा कि अरे बंगालन होती ऐसे, उनको पानी की बहुत जरूरत होती है, हमेशा लड़ती रहती हैं। तो अनपढ़ गवार कही कि तो जो नीतू थी बोली कि तमीज से बात करो, और किसको तुम बंगालन कह रहे हो, तुम भी बिहारी हो, मैं भी बिहार की हूँ, और अनपढ़ गवार मुझे बिल्कुल मत कहना, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अब दोस्तों जो संदीप का उद्देश्य था कि यही जानना था कि यह है कहाँ की, वह जान गया कि यह बिहार की है। तो बोलता है कि माफ करो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं जानता नहीं था कि आप बिहार की हो, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। कौन सी जिला की हो, तो बोलती है मैं समस्तीपुर की हूँ। तो बोलता है मैं भी तो समस्तीपुर का हूँ। उसके बाद दोस्तों संदीप कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बार तुम बिहारी होने के नाते अगर मुस्कुरा के मुझे माफ करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों खिलखिला के हंस देती है और बोलती है मैं भी तुमसे माफी मांग रही हूँ यार, मुझसे भी थोड़ी बहुत गलती हो गई, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। दोस्तों संदीप कहता है कि लेकिन ये बात तुम अपने मौसी मौसा को मत बताना वरना लोग बुरा मान जाएंगे। दोस्तों वो अपने कमरे में गई, अपने कमरे में गया, रात भर सोचता रहा कि आखिर क्या माजरा है। उसने जो है एक लेटर लिखा और जब वो बाथरूम में नहाने जा रही थी तो उसको धीरे से पकड़ा करा बोला कि इसको पढ़ लेना, लेकिन किसी को बताना मत। अब दोस्तों छुपा लेती है, जाती है बाथरूम में, उसको खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम गलत लोगों के हाथ में फंस चुकी हो। ये लोग जो हैं बहुत ही गलत लोग हैं, ये बंगाल के हैं, तुम बिहार की हो, तुम इनके साथ कैसे रह रही हो, क्यों रह रही हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से तुम्हारी देखभाल करते हैं, जितना तुम्हारा ये केयर करते हैं, इतना तो कोई अपने औलाद की भी नहीं करता। ये तुम्हें किसी दिन बेच देंगे, किसी कोठे पर बेच देंगे, तुम कहीं की नहीं रहोगी, क्योंकि मैंने खुद किसी से इनको फोन पर बातें करते हुए सुना है कि लड़की बहुत सुंदर है। 4 अभी दे देना, 4 लाख बाद में दे देना, लेकिन अगर यह बात सच है तो तुम इनसे सावधान हो,
जाओ, अगर यह बात झूठ है तो मैं अपना सर तुम्हारे आगे कर दूंगा, मुझे 10 जूते मार लेना मुझे, लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहना। अब दोस्तों जब सुनती है नीतू ये बात, पढ़ती है उसका लेटर तो लेटर को तो वही नष्ट कर देती है बाथरूम में, लेकिन उसके बाद सोचने लगती है उसकी एक एक बातें की। मैं जब से आई हूँ वाकई में लोग मेरा इतना केयर करते हैं, यहाँ तक कि मौसी जो है मेरा मसाज करती है, मेरे फोटो तरह तरह से खींचती है। जब मैं उनसे पूछती हूँ मौसी ये सब किस लिए खींच रही हो, तो बोलती है कि राकेश को भेजना है ताकि उसे पता चले कि हम उसकी बीवी को अच्छी तरीके से रख रहे हैं। अब वो सोचती है कि राकेश जब यहाँ पर था तो मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता था उसके पास, क्यों मेरा फोटो भेज रहे हैं, मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं है, अपने मन में ही सोच रही थी। लेकिन अब सोचने लगे कि माजरा क्या है, कहीं ना कहीं ये मेरी फोटो दिखा रहे हो, जैसा कि संदीप कह रहा है, कहीं ऐसा न माजरा हो। अब दोस्तों ये सब सोचते सोचते जब वो नहा धो के कमरे में जाती है तो उसकी मौसी बोलती है कि इतनी लेट क्यों लगाई, तो बोली कुछ नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। दोस्तों सो गई। शाम को जब उठी तो उसने अपने मौसी से पूछा कि मौसी ये बताओ कि आप मम्मी की छोटी बहन हो कि बड़ी बहन हो। अब दोस्तों चौंक गई और बोली कि क्यों, क्या हुआ, मैं छोटी हूँ। उससे नीतू बोली कि लेकिन लगता नहीं कि आप उनकी बहन हो, ऐसे लगता है कि आप उनकी बेटी हो, क्योंकि आपसे वह काफी बड़ी दिखती है। राकेश की जो मम्मी है तो बोलती हाँ मुझसे 10 साल बड़ी है ही, लेकिन गांव में रहते रहते 202 साल बड़ी लगती है, और उसके ऊपर काफी दुख भी है। आज ही मैंने उससे बात किया था तो कह रही थी बहुत परेशानी है, यही है कि तुम्हें कहाँ रखेंगे, लेकिन जगह बना रहे हैं तुम्हारे लिए, वो राकेश आएगा तुम्हें लेकर जाएगा, तो वो है ही मुझसे 10 साल तो बड़ी है ही। अब ये सोचने लगी कि उसकी माँ को मरे हुए तो 5 साल हो गए। राकेश मुझसे खुद बोला था कि उसकी माँ नहीं है, और ये कह रही कि अभी आज ही उससे बात हुई है, उनसे बात हुई है। अब वह समझ जाती कि तो पक्का झूठ बोल रही है। दोस्तों फिर वो मौसा से बोलती है कि मौसा हम लोग गांव कब चलेंगे, आप लोग गांव कब चलोगे, तो बोलते हैं कि राकेश आ जाए उसके बाद हम लोग चलेंगे, तो बोलती है कौन से ट्रेन से चलोगे। अब वो भाई चौंक जाता है, रहने वाला बंगाल का, बिहार की ट्रेन कैसे पता, बोलता है कि चलेंगे किसी ट्रेन से, जिस ट्रेन से जाते जाते आते हैं उसी ट्रेन से चलेंगे, तो बोलती है कौन सी ट्रेन से, तो अपनी उस लेडी से पूछता मौसी से कि अरे कौन सी ट्रेन से हम लोग जाते आते हैं, तो बोलती है बस से जाते आते हम ट्रेन से कहाँ ते जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, उसे पता लग गया कि जो संदीप कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अब दोस्तों वो भी एक कागज लिखती है, संदीप के कमरे में खिसका देती है और बोलती है जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लोग ठग हैं, बेईमान हैं, शातिर हैं और जिस्म के सौदागर ही लगते हैं। एक काम करो, मुझे बचा लो, मैं इनके चंगुल में फंस चुकी हूँ। अब दोस्तों जब संदीप उस कागज को देखता है सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, वहां से वो बोलता है कि ऐसी सी बात है 7-8 पुलिस वाले आते हैं, 4 महिला सिपाही भी होती हैं, और आते ही उन लोगों को दबोच लेते हैं। उन लोग एक समझ में नहीं आता मौसी मौसा को कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कौन सूचना दिया, या फिर दोस्तों वह लोग जब थाने लेकर आते हैं तब सारे मामले का खुलासा होता है। कड़ाई से पूछताछ करते हैं एक एक बात। वह मौसी जो मौसा थे दोनों कबूल से हैं और कहते हैं कि उनका काम ही यही है, ऐसे कपल की तलाश में रहते हैं जो परेशान हो, जो भाग कर आए हो, और जो उनका लड़का होता है कपल में उनको हम पैसे का ऑफर देते हैं, तो 10-20 में कोई एक तो ऐसे कर ही देता है कि अपने पार्टनर को बेच देता है। तो हमने उसको 1 लाख ऑफर दिया, वह 2 लाख मांगा, हमने उसको 2 लाख भी दिए क्योंकि बहुत खूबसूरत थी वो। 2 लाख लेकर घर चला गया और हम इसके मौसी मौसा बनकर यहाँ पर लेकर चले आए, इसको सही तरीके से केयर करते रहे इसका कि काफी जितनी सुंदर दिखेगी उतना ही हमें पैसा मिलेगा। फोटो खींच खींच के हमने 2-4 लोगों को दिखाया, रुपए लाख में कहीं सौदा तय हुआ, रुपए लाख एडवांस पेमेंट मिली है दोस्तों, पैसे भी घर से बरामद हुए। उसके बाद दोस्तों 2 ही 3 दिन में वो उसको बेचने वाले थे, लेकिन बीच में संदीप पड़ गया, तो इससे उनका जो प्लान है वह चौपट हो गया, फेल हो गया। दोस्तों पुलिस वाले बात सुने हैरान रह गए, लेकिन नीतू से बोले कि तुम एक FIR दर्ज करवाओ, इन लोगों को जेल में डाले।
मुकदमा दर्ज करे, लेकिन उसने बोला हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही मैं नहीं करूंगी, मैं उसके खिलाफ करूंगी जो मुझे वहां से लेकर यहां पर आया था शादी करके और मुझे इस तरह नर्क भरी जिंदगी में धकेलना चाह रहा था। दोस्तों, जब ये बात संदीप को पता चलता है ये शादीशुदा है तो उसके तो इस का भूत एकदम उतर गया, वहीं पर दुखी हो गया। उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो नारी निकेतन में रहो, चाहो तो अपने घर जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी 18 साल से ऊपर है। तो लड़की कहती है नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी और उन लोगों को पकड़कर जो मौसी थे पुलिस जेल में डालती है। उनके जो आसपास के और लोग थे जिनसे खरीद फरोख्त चल रही थी, पता नहीं और किसी के साथ इन लोगों ने किया हो, तो इसलिए उसकी छानबीन में लग जाती है। दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं से अगर तुम चाहो तो इसको इसके घर पर छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा और इसका जिला एक ही है। दोस्तों, वह दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। एक पुलिस वाले भी उनके साथ ही रहते हैं कि ट्रेन में बिठा के किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों का जो नेटवर्क होता है बहुत तगड़ा होता है। तो ट्रेन में बिठाने के लिए वहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। फाफक के नीतू जो है रो रही थी संदीप के कंधे पर अपना सर रख के। संदीप उसको संभालता है और जो पुलिस वाले सिपाही ही थे कांस्टेबल, वो भी ध्यान से बताते हैं कि जो भी कुछ हुआ अब आइंदा ऐसी नादानी नहीं करना। दोस्तों, ट्रेन आती है, वैशाली में बैठते हैं वो लोग। अगले दिन पहुंच जाते हैं बिहार, समस्तीपुर जाते हैं। जब उसके घर पर जाता है संदीप, उसको छोड़कर अब सोचता है कि चलो वापस चलते हैं। नीतू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ तक मुझे लेकर आए हो, तुम भी थके होगे, कम से कम एक दिन तो रुको, मेरे घर पर रुको। अब दोस्तों, अगले दिन जो संदीप होता है चला जाता है अपने घर, लेकिन दोनों में बातचीत फोन पर होती रहती थी। बातचीत करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। नीत जो होती है वह राकेश के खिलाफ कार्रवाई करने की सोचती है, लेकिन जो संदीप होता है उसको मना कर देता है, बोलता है कि जो भी हुआ चलो रहने दो। दोस्तों, दोनों में प्यार हो जाता है और 2018 में, दोस्तों ये 2017 की बात है, 2018 में दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से संदीप की वजह से नीतू की जिंदगी बचती है और उसके बाद फिर दोनों में प्यार होता है, दोनों में शादी होती है। दोस्तों, मेरा मतलब किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बस यही बताना है जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कि ऐसे लोगों से सावधान रह, ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाएं और इस तरीके से अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करे। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जरा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।